हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो सीटेट होता है, सीटेट में एक सब्जेक्ट होता है चाइल्ड डेवलपमेंट। ये उसके कुछ क्वेश्चन हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने हैं, आपको अच्छे से पढ़ने हैं और वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, क्योंकि इन कुछ क्वेश्चंस के बाद तो 4-5 क्वेश्चंस के बाद मैंने आपको पूरे नोट्स प्रोवाइड किए हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो जब आप मेरी नोट्स को पूरा देखेंगे, पूरा समझेंगे, पूरा पढ़ेंगे, बेसिकली ये नोट्स सचिन एकेडमी से हैं, सचिन सर के ऑफिशियल नोट्स हैं जिनको मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाया है, अपने खुद के नोट्स बनाए हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करने हैं। जिसका आंसर सबसे ज़्यादा सही रहेगा मैं उसके नाम को मेंशन करूँगी, मैं उसके कमेंट को हाईलाइट करूँगी और पिन करूँगी उसके कमेंट्स को। तो आपको पूरे क्वेश्चन को पॉज करके आंसर करना है, लेकिन आंसर कब करना है? जब आप पूरे नोट्स को अच्छे से पढ़ लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस के बाद, जैसे ये 5वां क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस के बाद 1-2 और क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस के बाद आपको नोट्स मिलेंगे, जिसको मैंने अच्छी तरह से थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जितना मुझसे हो पाएगा। तो मैंने उसे एक्सप्लेन किया, जैसा मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया कि मैंने सचिन एकेडमी की ऑफिशियल जो उनके नोट्स हैं उससे स्टडी की थी, उससे पढ़ा था और पहली बार में ही 115 नंबर मेरे आए थे सीटेट में। तो वो नोट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे, बहुत ज़्यादा आपको उन नोट्स से बेनिफिट होने वाला है। यकीन मानिए, आप प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सिर्फ मैंने अभी इसमें ऐड किया है, डाला है, तो आप सिर्फ इसको देखिए और इसको पूरा समझिए। आप पॉज कर करके नोट्स को बना भी सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अब आप नोट्स को पूरा देखिए। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि मैंने अपने सीटेट की प्रिपरेशन जो है वो सचिन सर के नोट्स से की थी, सचिन एकेडमी। आप बहुत अच्छे टीचर हैं वो, और उनकी मैंने नोट्स को परचेज़ किया था और उस नोट को परचेज़ करने के बाद मैंने उनसे ही अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको आपके साथ शेयर किया जाए। जो भी बच्चे इस बार 2025 का सीटेट देना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा। मैंने इसी से पढ़ाई की थी और 2 मंथ लगभग मैंने पढ़ा था, और फर्स्ट टाइम में जब मैं बीएड अपीयरिंग में थी तभी मैंने अपना सीटेट क्लियर किया था विथ 115 मार्क्स। तो ये सीटेट का जो है वो नोट्स हैं, ये सीटेट की नोट्स हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी करते चलती हूँ और इसी तरह मैं आपको कुछ पार्ट्स में करके पूरा सीडीपी का नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी। तो अगर देखिए, सबसे पहला जो इसमें है वो है ग्रोथ। तो ग्रोथ क्या होता है? बोलो, जब हमारे शरीर की संरचना और आकार बढ़ना शुरू होता है, मतलब हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बढ़ता है और हमारे बॉडी के शेप में चेंजेस होते हैं, तो उसे वृद्धि कहा जाता है। वृद्धि और विकास मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट, इनसे 1 नंबर के क्वेश्चन जरूर आते हैं। बोल रहा है व्हेन आवर बॉडी स्ट्रक्चर और शेप स्टार्ट ग्रोइंग, दिस इज नोन एज ग्रोथ। अगर हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर और शेप बढ़ता है, जैसे हमारी हाइट बढ़ रही है, हमारा वेट बढ़ रहा है, तो उसे हम ग्रोथ कहते हैं। बोल रहा है वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, मतलब वृद्धि को आप बाहर से देख सकते हैं। जैसे हाइट बढ़ रही है तो आप देख सकते हैं, वेट बढ़ रही है तो आप देख सकते हैं, उसे वृद्धि कहा जाता है। और वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, जैसे लंबाई या चौड़ाई, मतलब जो ग्रोथ है वो कुछ टाइम के बाद आपकी रुक जाएगी। उसके बाद बोला है वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती है। उदाहरण, कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारा भार बढ़ता है। मतलब जो जो हमारी ग्रोथ होती है वो कौन, आप एक कह सकते हैं कि एक सीक्वेंस में नहीं चलती है, एक पैटर्न को फॉलो नहीं करती है। कभी हमारी लंबाई बढ़ रही है तो कभी हमारा शरीर है उसका भार बढ़ रहा है, मतलब कभी हमारा वेट बढ़ता है। तो कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं है ग्रोथ का। बोला है वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं। उदाहरण, हम भार लंबाई को माप सकते हैं, मतलब हम वेट को नाप सकते हैं और लंबाई को भी नाप सकते हैं। तो इसलिए ग्रोथ जो होता है उसे मेज़र किया जा सकता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है वृद्धि और विकास में कि किसको मेज़र किया जा सकता है। बोल रहा है वृद्धि केवल परिणात्मक होती है और वृद्धि होने से विकास भी हो सकता है और नहीं भी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी बॉडी में अगर ग्रोथ हो रही है तो आपकी बॉडी में डेवलपमेंट भी होगा। डेवलपमेंट जो होता है वो मेंटली डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, बहुत टाइप्स का डेवलपमेंट होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी किसी को देखा होगा कि उसकी ग्रोथ तो हो जाती है, वो बड़ा तो हो गया है, उसकी हाइट तो बढ़ गई है, लेकिन उसका मेंटल लेवल उतना नहीं होता है, वो मेंटली उतने अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर ग्रोथ बढ़ रहा है तो डेवलपमेंट भी बढ़ेगा या डेवलपमेंट भी होगा। जैसे जैसे एग्जाम्पल में देखिए, जब कोई आदमी मोटा होता है या मोटा होता जा रहा है तो उसकी वृद्धि हो रही है, परंतु ये ज़रूरी नहीं है कि मोटे होने से उसका क्रियात्मक विकास भी बढ़े। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर
किसी का ग्रोथ बढ़ रहा है तो उसका डेवलपमेंट भी हो। अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट क्या होता है। अभी तक हमने जितने भी पॉइंट्स देखे थे वो ग्रोथ पे देखे थे, अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट क्या होता है। तो डेवलपमेंट क्या होता है, बोल रहा है जब हमारे मानसिक मतलब जब हमारा मेंटली और सामाजिक, सोशली और संवेगात्मक मतलब इमोशनली, ठीक है, इन पक्षों में परिपक्वता आती है, मतलब मैच्योरिटी आती है। जब हम सोशली, इमोशनली और फिजिकली हर चीज़ों को मेंटली सोच पाते हैं, समझ पाते हैं, जब उसमें डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, उसमें मैच्योरिटी आती है, तो उसे विकास कहते हैं। बोल रहा है कि विकास का स्वरूप आंतरिक और बाह्य दोनों हो सकता है। बोला जो आपका विकास होता है वो आंतरिक हो सकता है, जैसे इमोशनल डेवलपमेंट है, आंतरिक हो सकता है। पर जब आप इमोशनल होते हो, इमोशंस आपके जो होते हैं वो दिखता है, आप सामाजिक होते हो, लोगों से सामाजिक व्यवहार बनाते हो तो वो दिखता है। तो आंतरिक और बाह्य दोनों हो सकता है। बोला है विकास जीवन भर चलता है। जैसे वृद्धि जो होती है वो एक समय के बाद रुक जाती है, एक समय के बाद आपकी हाइट रुक जाएगी, लेकिन जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है वो लाइफ टाइम तक चलता रहता है। कुछ ना कुछ आपकी बॉडी में हमेशा डेवलपमेंट होता रहेगा। बोल रहा है विकास में निश्चित क्रम होता है। अभी आपने पढ़ा था कि जो वृद्धि होती है, जो ग्रोथ होती है, उसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता। कभी आपकी हाइट बढ़ती है तो कभी आपका वेट बढ़ता है, पर कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता। पर डेवलपमेंट जो होता है वो फिक्स पैटर्न होता है। हमें अपना जितना विकास करना होता है उतना हो जाता है। मानसिक विकास, सामाजिक विकास जितना हम चाहेंगे, मतलब जितना ज़्यादा आप डेवलपमेंट करना चाहेंगे, जितना ज़्यादा चीज़ों को सीखेंगे, जितना ज़्यादा आप सोशल होंगे, उतना ज़्यादा आपका सोशल डेवलपमेंट होगा। जितना ज़्यादा आप अपने दिमाग को यूज़ करेंगे, अपने ब्रेन को यूज़ करेंगे, उतना ज़्यादा आपका मानसिक विकास होगा। तो जो विकास होता है वो एक निश्चित क्रम में चलता रहता है। बोल रहा है विकास का हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते हैं। जो विकास होता है हम उसको सीधे सीधे नाप नहीं सकते हैं। जैसे आप ग्रोथ को, जो आपका वृद्धि है, उसे नाप सकते हैं, लेकिन आप विकास को सीधे सीधे आप कितना सोशल हैं इसे कैसे नाप सकते हैं, आप कितना इमोशनल है आप इसे कैसे माप सकते हैं, है ना। तो विकास को हम सीधे सीधे माप नहीं सकते। उदाहरण, हम सामाजिक विकास, नैतिक विकास को माप नहीं सकते। हम कितना सोशल हैं, बताया ना मैंने कि कितना सोशल हैं, इन सबको नापा नहीं जा सकता है। हाँ, बोल रहा है कि हम केवल मानसिक विकास को नाप सकते हैं, जैसे आईक्यू वगैरह होता है तो उसे नापा जा सकता है। आप चाहें तो इन सब के नोट्स को मैं बहुत देर तक आप पॉज़ कर करके इन सारे नोट्स को बना सकते हैं। आप हैंड रिटन भी लिख सकते हैं या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जो विकास होता है वो परिणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, मतलब क्वालिटेटिव भी होता है और क्वांटिटेटिव भी होता है। जो डेवलपमेंट होता है, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। विकास वृद्धि के बिना भी संभव है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों का आकार, ऊंचाई या भार नहीं बढ़ता, परंतु उनमें नैतिक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास अवश्य हो जाता है। जैसे कोई छोटे बच्चे हैं तो वो छोटे होते हैं, उनकी हाइट उतनी नहीं बढ़ी होती, उनका वेट उतना नहीं बढ़ा होता, उनमें वृद्धि उतनी नहीं हुई होती है, लेकिन फिर भी उनके अंदर सामाजिक विकास जो होता है, सामाजिक गुण जो होता है, उनमें इमोशनल डेवलपमेंट हो जाता है। तो डेवलपमेंट जो है वो वृद्धि के बिना भी हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब जो हमारा मेन टॉपिक है, बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उसके क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं, विकास जो है उसके क्या क्या सिद्धांत होते हैं। तो सबसे पहला सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न, मतलब समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत ये कहता है कि इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप के विकास का प्रतिमान का अनुसरण करता है। बोल रहा है मतलब जो, जैसे मान लीजिए कि ह्यूमन है, तो ह्यूमन में जैसे जैसे ह्यूमन का कोई बेबी हुआ, उसने बर्थ दिया, तो 2 आँखें होंगी, 2 एक नाक है, 2 कान हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, मतलब समान प्रतिमान, सिमिलर पैटर्न फॉलो करता है। हाथी का बच्चा है तो वो उसका पैटर्न फॉलो करेगा। मतलब सिंपल है कि सिमिलर पैटर्न, समान प्रतिमान का सिद्धांत ये कहता है कि इसके अंदर प्रत्येक जाति, जितनी भी जातियां हैं, वो अपने जाति के अनुरूप ही विकास का प्रतिमान का अनुसरण करेंगी। अपने जाति के अनुरूप, अपने जाति को ही पैटर्न जो है ना उनका, उसे फॉलो करेंगे। दूसरा है विकास की दिशा का सिद्धांत, मतलब डायरेक्शन का, जो प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन आप कह सकते हैं। तो डायरेक्शन का सिद्धांत ये कहता है, सबसे पहला ये कहता है कि विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ चलती है। मतलब जो विकास होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है। जब हमारे विकास सिर से पैर की तरफ होता है तो उसे सिफेलोकॉडल, मस्तक दो मुखी, हिंदी थोड़ा सा टफ होता है तो सिफेलोकॉडल ही आप जानिए, सिफेलोकॉडल
तो सिफेलोकॉर्डल का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है, तो आपने देखा होगा कि अगर बच्चा है तो वो सबसे पहले अपने सिर को कंट्रोल करता है। मतलब वो पहले देखते होंगे आप, छोटा बच्चा है तो वो सिर झुकाए रहता है, धीरे धीरे उसके सिर पे कंट्रोल आता है, फिर धीरे धीरे उसके हाथ पे, मतलब फिर उसके बाद उसके पैर पे कंट्रोल आता है। तो सिर से पैर की तरफ, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सिफेलोकॉर्डल क्या होता है। हिंदी अगर आपको टफ लगेगी तो आप इंग्लिश में ही इसको पढ़िएगा। सिफेलोकॉर्डल मतलब आप ऐसे याद रख सकते हैं, सिफेलो से सी से सर याद रख सकते हैं, मतलब होता नहीं है लेकिन आप याद रख सकते हैं। तो सिफेलोकॉर्डल मतलब होता है सर से पैर की तरफ। जब ग्रोथ सर से पैर की तरफ होती है तो उसे सिफेलोकॉर्डल ग्रोथ कहते हैं, या फिर उसे सिफेलोकॉर्डल सिद्धांत कहते हैं। उसके बाद है कि दूसरी तरफ जब हमारा जो विकास होता है, जब डेवलपमेंट होता है, जब डेवलपमेंट का क्रम जो होता है वो मध्य से शुरू होकर बाह्य की तरफ हो, तो उसे प्रॉक्सिमोडिस्टल कहा जाता है। प्रॉक्सिमोडिस्टल का मतलब होता है कि जब जो विकास है वो बीच से स्टार्ट हो और पूरा, जैसे हाथ, बच्चा जो है वो सबसे पहले पहले वो पूरे हाथ से कंट्रोल करने की कोशिश करता है। मतलब पूरा आप उसके सामने कुछ रखेंगे तो वो पूरे हाथ से उसे पकड़ने की कोशिश करेगा। सबसे पहले वो उंगलियों का इस्तेमाल नहीं करता, वो पूरे हाथ से पकड़ने की कोशिश करता है। फिर धीरे धीरे वो अपने फिंगर्स पे कंट्रोल पाता है और फिंगर से उसे पकड़ने की कोशिश करता है। इसी तरह आप कह सकते हैं कि सबसे पहले जो डेवलपमेंट होता है वो रीढ़ की हड्डी पे होता है। रीढ़ की हड्डी पे होता है, बच्चा धीरे धीरे ज़मीन में चलना शुरू करता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे वो अपने हाथों से चीज़ों को पकड़ना शुरू करता है। तो जो डेवलपमेंट होता है ना, वो आप कह सकते हैं मध्य से शुरू होता है और उसके बाद बाहर की तरफ होता है। ये देखिए, ये डायग्राम जो मैंने अटैच किया है, इससे आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। इसके बाद है कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत क्या होता है? विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। विकास, मैंने आपको पहले ही बता दिया, विकास हमेशा चलने वाली, सतत चलने वाली प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। तो ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। केवल इसकी मंद और तेज हो सकती है, मतलब विकास स्लो और फास्ट हो सकता है लेकिन कभी रुकता नहीं है। और ये माँ के गर्भ से स्टार्ट होकर मृत्यु तक चलता है। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है, वो माँ के गर्भ से शुरू होता है और मृत्यु तक विकास कॉन्टिन्यू चलता रहता है। उसके बाद है समान से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। समान से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत ये कहता है कि हमारा विकास सदैव समान से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, ना कि विशिष्ट से समान की ओर। बच्चा हमेशा पहले समान चीज़ों को सीखना स्टार्ट करे। जैसे अगर आप उसके सामने बहुत सारी छोटी बड़ी चीज़ें रखेंगे तो वो बड़ी चीज़ों को पहले देखेगा। और बच्चा अगर उसका डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें अगर ग्रोथ हो रही है, तो सबसे पहले वो उठना शुरू करता है, फिर बैठना शुरू करता है, फिर चलना शुरू करता है, फिर दौड़ना शुरू करता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये होता है समान से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। उसके बाद है पूर्व अनुमान का सिद्धांत। देखिए, विकास जो होता है वो पूर्व अनुमान हो सकता है कभी कभी, क्योंकि जैसे कोई बच्चा है, वो पढ़ने में बहुत तेज़ है, तो हम उसको देखकर ये अनुमान लगाते हैं कि ये आईएएस बन सकता है, ये पीसीएस बन सकता है, ये इस तरह का। तो विकास पूर्व अनुमान होता है क्योंकि हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज़्यादा होगा। उसके बाद है एकीकरण का सिद्धांत। बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथों और पैरों को एक साथ मिलाकर काम करें। एकीकरण मतलब इंटीग्रेटेड। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा साइकिल चला रहा है, तो जब वो साइकिल चलाता है तो वो अपना हाथ भी यूज़ कर रहा है, अपना पैर भी यूज़ कर रहा है, अपना दिमाग भी यूज़ कर रहा है। तो जब हम किसी भी एक काम को करने के लिए सब कुछ मिलाकर अपना, मान लीजिए कि अपना हाथ पैर भी यूज़ कर रहे हैं और अपना माइंड भी यूज़ कर रहे हैं, सबको जब मिलाकर इंटीग्रेटेड करके हम काम करते हैं तो वो एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है। उसके बाद है गतता का सिद्धांत, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस। बोल रहा है बच्चों का विकास व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार चलता है। किसी में विकास की गति तेज होती है तो किसी में कम। मतलब सारे बच्चों में जरूरी नहीं है कि डेवलपमेंट सिमिलर ही होगा, सारे बच्चों में डेवलपमेंट सिमिलर नहीं हो सकता है, किसी में डेवलपमेंट कम होगा। जैसे आप अगर एक क्लास में पढ़ा रहे हैं तो आप उसी क्लास में देखेंगे कुछ बच्चों को चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी, कुछ बच्चों को बाद में समझ में आएंगी। तो डेवलपमेंट जो है वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। बच्चों का जो विकास होता है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की पारस्परिकता पर डिपेंड करता है, मतलब दोनों के इंटरैक्शन पे डिपेंड करता है। हेरिडिटी आनुवंशिक, कुछ बच्चों को आनुवंशिक
जो आनुवंशिक गुण ही होते हैं, आनुवंशिक लक्षण ही होते हैं, उनका IQ तेज होता है, वो जल्दी चीज़ों को समझ पाते हैं, और कुछ बच्चों को अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है तो वो चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं। तो दोनों पे डिपेंड करता है डेवलपमेंट, और हर पर्सन में डेवलपमेंट जो होता है वो अलग अलग होता है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का सिद्धांत इसे ही कहते हैं। इन्हीं दोनों वजह से इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की वजह से होता है। हमारी इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, इंटरेस्ट अलग अलग होती है, ठीक है। उसके बाद है विकास जो होता है ना, वो लीनियर नहीं होता है, स्पाइरल होता है, ठीक है। विकास कभी भी रेखीय नहीं होता है, मतलब वो कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता है। कभी उसकी गति तेज हो सकती है तो कभी उसकी गति धीमी हो सकती है। और एंड द लास्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट, बोल रहा है अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत। देखिए हिंदी में हो सकता है थोड़ा बहुत कभी कभी प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाए, हिंदी थोड़ी सी टफ होती है। बोला है शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार के विकास अंतर संबंधित और पारस्परिकता पर निर्भर करते हैं। तो बोल रहा है जो डेवलपमेंट होता है ना, प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट का मतलब है कि आपका जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है, आपका जो सोशल डेवलपमेंट है, आपका जो इमोशनल डेवलपमेंट है, ये सारे डेवलपमेंट आपस में एक साथ काम करते हैं। आप बहुत इमोशनली चैलेंज हैं तो आप बहुत ज़्यादा सोशल नहीं हो सकते, आपका माइंड अच्छे से काम नहीं करेगा। अगर आपका मान लीजिए कि आपका शारीरिक डेवलपमेंट अच्छे से नहीं है, मतलब आप फिजिकली अच्छे से डेवलप नहीं है, तो आपका बौद्धिक विकास कम हो सकता है, इस पे इफेक्ट पड़ेगा, संवेगात्मक विकास पे भी असर पड़ेगा, सामाजिक विकास पे भी असर पड़ेगा। तो ये जितने भी विकास हैं, मतलब ये जितने भी डेवलपमेंट हैं, ये सारे डेवलपमेंट के जो डोमेन्स हैं, अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि डोमेन और डेवलपमेंट के डोमेन्स क्या होते हैं, कितने कितने डेवलपमेंट के डोमेन्स हैं, ये सारा हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये किस पे डिपेंड करते हैं, ये सारा जो डोमेन होता है, सारे विकास के जो डोमेन होते हैं, डेवलपमेंट के जो डोमेन होते हैं, वो सारा एक साथ मिलकर काम करते हैं। अगर एक में भी कोई दिक्कतें हैं, शारीरिक विकास में कोई दिक्कत है, तो बौद्धिक विकास उससे प्रभावित हो सकता है, उससे संवेगात्मक विकास भी प्रभावित हो सकता है। तो ये सारे जो थे वो विकास के सिद्धांत थे। आई होप, अभी मैंने ट्राई किया है पहली बार, हो सकता है कहीं ना कहीं कोई थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई हों, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत सारी चीज़ें रह गई होंगी जो मैं अच्छे से क्लियर नहीं कर पाई होंगी, बट मैं ट्राई करूँगी कि आगे से मैं ये बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।